तो डिस्पोजेबल बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं है या डिस्पोजेबल बिजनेस आने वाले टाइम पर रुक जाता है, ये सवाल ना हर कोई मन में लेके चलता है। सबको ये लगता है कि इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए या एक फैक्ट्री हो तभी वो कर पाएगा। उसका क्या जवाब है? एक मशीन कितना प्रोडक्शन करती है? 1 मिनट में हमें 30 डोने की प्रोडक्शन मिलेगी। कुछ अंदाजा बता सकते हैं आप महीने में आपका कितना पैसा सिर्फ रॉ मटेरियल पे लग रहा होगा? अराउंड 15 लाख के करीब महीने का। हाँ जी। लोग कितने इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं? 1 से 1.5 लाख में इसको शुरू कर सकते हैं, 2 मशीन लगा के और रॉ मटेरियल लगा के, और आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं जो सुनने में सबको इंटरेस्ट रहता है, प्रॉफिट का पॉइंट। तो अगर कोई एक मशीन लगा रहा है उसका कैलकुलेशन प्रॉफिट कैसा रहेगा? तो एक मशीन आराम से हमें दिन में 800 रुपए 1000 रुपए कमा के दे सकती है आराम से। हाँ एक मशीन बिल्कुल। और आपकी 10 लगी है। हमारी तो डिस्पोजेबल बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं है या डिस्पोजेबल बिजनेस आने वाले टाइम पर रुक जाता है, ये सवाल ना हर कोई मन में लेके चलता है। लेकिन मैं एक भाई के पास आया हूँ जिनका नाम है प्रिंस भाई। हाँ जी। सूर्य शंकर डिस्पोजल नाम से उनकी यहाँ फैक्ट्री है। यहाँ मेरे पीछे ना कम से कम 10 मशीनें हैं। प्रिंस भाई 10 मशीनें हैं हाँ जी, हाँ जी। जो सिर्फ डिस्पोजेबल का काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो में ना हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, मेनली 10 पॉइंट कवर करेंगे जिसमें ना आपको पूरा बिजनेस समझा देंगे। प्रिंस भाई इनकी पूरी मेहनत है, या आज कैसे इसको बिजनेस को कर रहे हैं, क्या क्या इसमें रहता है, सब बताएंगे। तो पहले प्रिंस भाई स्टार्ट करें। हाँ जी। तो हम ना सबको ये लगता है कि इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए हाँ जी। या एक फैक्ट्री हो तभी वो कर पाएगा, या एक मशीन नहीं चाहिए 10 मशीन नहीं चाहिए। उसका क्या जवाब है? नहीं जी, इस बिजनेस को हम एक मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हैं। हाँ। अपनी फ्लोर पे, अपने घर के कोने पे, कहीं भी लगा सकते हैं हम। एक मशीन का साइज होता है ये हाँ। इतना 4 फुट का एक मशीन का साइज होता है हाँ। और थोड़ा सा एरिया लेती है 2 फुट की कवरेज। ठीक है। इतने से एरिया में हम मशीन को रख के आराम से काम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कोई स्पेस नहीं लेता। यहाँ पे एक रोल होते हैं छोटे छोटे, वो बस लगा के हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी का अगर 10 बाय 10 का कमरा भी है तो वो करेगा? हाँ बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बल्कि 2 मशीन लग सकती है उसमें। अच्छा हाँ जी। चलिए, दूसरा पॉइंट जो रहता है सबको एक मेन पॉइंट रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी मशीन के ऊपर है। जैसे एक मशीन हमारी 1 यूनिट खाती है 1 घंटे में 1 किलोवाट, तो 8 घंटे में 8 किलोवाट। उस हिसाब से जितनी प्रोडक्शन करेंगे हम, जितनी देर मशीन चलाएंगे उस हिसाब से बिल आएगा। और 1 यूनिट का खर्चा अराउंड 6 रुपए होता है। अच्छा। हाँ जी। तो अगर कोई 8 घंटे चला रहा है तो उसके लिए ये बिजली का बिल भरना वर्थ रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो प्रिंस भाई एक सवाल सबका और रहेगा, प्रोडक्शन कितनी होती है, एक मशीन कितना प्रोडक्शन करती है, उसी हिसाब से बताना कितना घंटे चलती है या 1 घंटे में कितने पीस निकलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। देखो ये मशीन यहाँ पे कई टाइप की आती है। एक तो ये है क्रैंक ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं इसमें, और एक हाइड्रोलिक आती है। ये वाली भी 2 चीजों में आती है, एक डीसी मोटर एक एसी मोटर। ये वाली एसी मोटर वाली है, इसको हम एक जगह पे सेट कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट में हमें 30 डोने की प्रोडक्शन मिलेगी इसमें। डोना दिखा सकते हो आप एक बार? हाँ जी। कौन से डोने निकल रहे हैं? ये हमारे डोने होते हैं। अच्छा ये देखो हर टाइप के। 1 घंटे में कितने निकाल रहे हैं? ये 1 घंटे में 30 डोने निकलते हैं। 1 मिनट में 30 डोने 1 मिनट में 30 हाँ डोने, जी। मतलब पूरा पैकेट बन गया? हाँ जी, एक पैकेट बन जाता है। 1 मिनट में पूरा पैकेट रेडी हो जाता है। हाँ जी, है ना? और बताओ। एक कट्टा हमारा 1 घंटे में तैयार हो जाता है ऑलमोस्ट। एक कट्टे में कितने पैकेट होंगे? एक कट्टे में 100 पैकेट होते हैं। 100 पैकेट, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो जाता है। और अगर हम डीसी मोटर में जाते हैं तो उसमें हम स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। जितना मर्जी जाए, चाहे 40 निकालने हो या 50 निकालने हो 1 मिनट में, वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। और हाइड्रोलिक में भी ऐसा ही होता है, बट उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है उसमें। अच्छा। अगर उसमें हम हाथ भी रख देंगे तो उसका भी डोना बन जाएगा। वो भी दिखाएंगे मशीन आपको। ठीक है। तो ये आप कितने घंटे रन करते हो मशीन को? मशीन को हम 8 आवर्स चलाते हैं। 8 घंटे आप रन करते हो? हाँ। तो 8 घंटे में ऐसे कितने पैकेट बन जाते होंगे अंदाजा? 8 घंटे में जी हमारी तो कई मशीनें हैं, तो बहुत सारे कट्टे बनाने होते हैं हमें तो। हाँ। कम से कम 20 से 30 कट्टे हम डेली बनाते हैं। और वो निकलते भी हैं? हाँ जी, निकलते हैं, बहुत आराम से निकलते हैं। हम तो डिमांड पूरी नहीं कर पाते। अच्छा, डिमांड है, मतलब आप समझ रहे हो डिमांड तो बहुत ज्यादा है कि डिमांड इस चीज की इतनी और मेरे को लग रहा है फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो हाँ। डिमांड बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ तो रही है। इस चीज की इतनी डिमांड है कि ये कह रहे हैं हम 10 मशीनें लाके भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, और लोग सोचते हैं कि मार्केट नहीं है इस चीज की, आने वाले टाइम पे बिजनेस ही नहीं हाँ है। जी, तो एक मशीन की आपने ये बता दिया मुझे, और दूसरी मशीन आप और बता रहे हो, उसका भी बता दो एक बारी। हाँ जी। या मशीन के आगे चल के बात करें? हाँ, मशीन के आगे चल के चलिए, तो अब एक बार भाई इस मशीन का भी बता दो, और क्या मशीन है और क्या प्रोडक्शन है इसकी? हाँ जी, तो ये हमारी हाइड्रोलिक मशीन है। यहाँ पर ये प्रेशर से चलती है। यहाँ पर से हम प्रेशर सेट कर सकते हैं। एक बार दिखा दो आप, ये कंप्रेसर है इनका यहाँ। हाँ जी, यहाँ से प्रेशर सेट कर सकते हैं। जितना प्रेशर देंगे उतने प्रेशर से ये मशीन चलती है। ओके। तो उस हिसाब से यहाँ से हम स्पीड सेट कर सकते हैं इसकी। ठीक है। पैनल है ये पूरा हमारा,
और ये इस पे हम प्लेट बनाते हैं, हाई प्रेशर प्लेट्स, बफर प्लेट्स इस पे बनाई जाती हैं। ठीक है। और इसकी स्पीड हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे कम, जितना चाहे ज्यादा। अच्छा, और ये मैनुअली भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक भी। वैसे आप कैसे करते हैं, 1 मिनट में कितने पीस निकलते हैं ये वाली के, जिसे क्या कहते हैं हम, थाली प्लेट, छोटी प्लेट? हाँ जी, ये 7 इंची प्लेट बोलते हैं इसको। 7 इंची प्लेट है। ये कितना दे देती है 1 मिनट में? ये जी अराउंड 25 पीस निकलते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में? हाँ जी, 25। इनमें थोड़ा ज्यादा मार्जिन होता है डोने से रिलेटेड। प्रॉफिट मार्जिन बता रहे हैं ना हाँ आप? जी, तो इसमें थोड़ा ये ज्यादा दिन में कितने निकल जाते हैं पैकेट आपके? ये भी काफी ज्यादा कट्टे निकलते हैं इसके, अराउंड 10 कट्टे तो दिन में निकल जाते हैं। इसके निकल जाते हैं। इसकी काफी ज्यादा डिमांड है 7 इंची प्लेट्स की। अच्छा, ये पैक होता है, ये ऐसे पैक हो रहा है? हाँ जी, एक ये पैकेट सारी में पैकिंग 30 पीस है इसमें भी? हाँ जी, इसमें 25 की जिसकी जैसी डिमांड होती है वैसे पैक अच्छा, कर देते हैं। वैसे किसी की normally? 25, जैसे ज्यादातर 25 की डिमांड होती है। ठीक है। हाँ जी, तो 25 ये पीस। आपके पास 4 मशीनें ऐसी क्रैंक वाली है, हाँ और जी। बाकी ये 4 बाकी ये हाइड्रोलिक वाली है। हाँ जी, मेन आपका डोने का और ये स्मॉल साइज पे इसका काम चल रहा है। हाँ जी। उसके अलावा और क्या है आपका, अगर देखें हम तो अलग अलग इसके अलावा हम थाली वगैरह भी बनाते हैं हर साइज में। अच्छा। और बफर प्लेट्स वगैरह भी बनाते हैं। तो अब हमने आपको इन्वेस्टमेंट भी समझाया, हमने आपको प्रोडक्शन भी समझाया। अब मेन एक पॉइंट आता है ना रॉ मटेरियल का, जिससे मतलब जो मशीन में लगता है उसके बाद प्रोडक्शन होती है। तो प्रिंस भाई, रॉ मटेरियल का जरा सीन समझाओ पहले, कैसा होता है? हाँ जी, रॉ मटेरियल हमारा ये होता है, ये अलग अलग तरह में आता है, व्हाइट भी आता है और ये भी आता है। ये है सिल्वर, ये मेनली ज्यादातर मार्केट में चलता है, और ये ज्यादा स्पेस लेता नहीं है, स्पेस इतना ही लेता है जितना आप देख रहे हो। ये 500 किलो के अराउंड होगा सारा का सारा। एक रोल ये 30 किलो के अराउंड होता है। और ये अलग अलग प्राइस में मिलता है, अराउंड 50 रुपए पर केजी से ये स्टार्ट होता है और 80 रुपए तक जाता है, अलग अलग 50 से 80 रुपए में। हाँ जी। 500 किलो? हाँ जी, 500 किलो नहीं, पर केजी। पर केजी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपका ये वाला रोल कितने रुपए का पड़ा होगा आपको पूरा? ये अराउंड 30 किलो का रोल है। 30 किलो का रोल है। हाँ जी। और इसके बाद ओके, और इससे कितनी प्रोडक्शन निकल जाती है अगर एक मशीन में लगा रहे हैं? इसमें कम से कम 2 कट्टे बन जाएंगे आपके डोने के? हाँ जी। और वो 7 इंची वाली के? 7 इंची वाली के उसके ये साइज के हिसाब से होता है। जैसे 7 इंची है तो इसमें डोने ही प्लेट ही बनेगी। अच्छा। डोने का साइज अलग होता है, ये रखा है, ये डोने का साइज। इसका प्राइस भी अलग होता है फिर? नहीं, प्राइस ग्रामेज के हिसाब से होता है। इसमें 4 ग्रामेज आती हैं, 100, 120, 140 और 180। ये 4 ग्रामेज आती है इसमें। अच्छा। और इस हिसाब से डोना बनता है। डोना बनता है 100 ग्रामेज में, 120 ग्रामेज में, और प्लेट बनती है 140 में, 180 में। अच्छा। हाँ। और ये कहाँ से फिर ले रहे हैं, क्योंकि ये मशीन तो आपने कहीं से ले ली, हाँ जी। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी स्पेस लगा दिया, रॉ मटेरियल आप कहाँ से ले रहे हैं? इसकी भी अवेलेबिलिटी होती है, इसकी भी, जैसे हमारी फैक्ट्री है, इनकी भी फैक्ट्री होती है रॉ मटेरियल अच्छा। की। हाँ जी। तो वहाँ पे मतलब आप एक साथ ही माल उठाते हैं सारा? हाँ, एक साथ माल उठा लेते हैं, जैसे 2-3 टन। तो लेने वाले एक एक रोल भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। लोग लेने आते हैं, एक एक रोल भी ले जाते हैं। कुछ अंदाजा बता सकते हैं आप, महीने में आपका कितना पैसा सिर्फ रॉ मटेरियल पे लग रहा होगा? रॉ मटेरियल पे तो जी काफी लगता है, अराउंड 15 लाख के करीब। महीने का? हाँ जी। वो रिकवर हो जाता है? हाँ, रिकवर तो होगा, उसका माल जाता है ना डेली का। तो अब समझ जाओगे इतने ये डिस्पोजेबल बिजनेस कितना तगड़ा प्रॉफिटेबल है। अगर ये बंदा सिर्फ, वो भी 10 मशीनों के लिए ना, हाँ हाँ हाँ। एक महीने में 15 लाख रुपए अगर सिर्फ रॉ मटेरियल में ये बंदा लगा ये रहा कम है, से कम बता रहा हूँ। कम से कम बता रहे हैं, तो ये बंदा प्रॉफिट कितना कर रहा होगा, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो। तो कुछ पॉइंट्स और भी हैं, मेरे को लगता है उसमें हम बैठ के आराम से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ डीप चीजें हैं, तो वो भी हम आपको उसमें डिस्कशन करके बताते हैं एक बार। तो हमने मशीन से लेके, रॉ मटेरियल से लेके, स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, सब आपको कवर कर दिया। बट कुछ अब टेक्निकल चीजें हैं जो हम प्रिंस भाई से बैठ के एकदम अच्छे से कन्वर्सेशन करना चाहते थे। तो पहले जो मेन अब रहता है ना सबको, इन्वेस्टमेंट, क्या सीन है, कैसे है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी, लोग कितनी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखो, मैंने तो शुरू में इन्वेस्टमेंट लगाई थी, पूरी 8 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें मेरा रॉ मटेरियल और मशीन्स बहुत सारी आ गई थी, क्योंकि मैंने 10 मशीन एक साथ लगाई हैं। बट आप 1 से 1.5 लाख में इसको शुरू कर सकते हैं, 2 मशीन लगा के और रॉ मटेरियल लगा के आप शुरू कर सकते हैं और आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने 8 लाख इसलिए लगाए क्योंकि आपकी, हाँ, मुझे 10 बड़े मशीनें। बड़े उसमें काम करना था। अच्छा, हाँ जी। स्टार्टिंग में आपने मतलब आपको लगा ही रिस्क फैक्टर है कहीं ना कहीं? नहीं, मेरे को पता था इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मैंने पहले ही बड़े स्केल पे मार्केटिंग के लिए, एक अच्छा। दोस्त था मेरा, उससे डिस्कशन कर लिया था, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। तो स्टार्टिंग में कितना टाइम लगा होगा वो रिकवर करने में या प्रॉफिट दिखने में आपको? प्रॉफिट तो देखो पहले महीने से ही दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसे ही मशीन ला के स्टार्ट करनी होती है, बस इसमें कोई टेक्निकल ज्यादा झंझट है नहीं, सीधा स्विच लगाया और मशीन स्टार्ट। चलो, प्रॉफिट हम डिस्कस करेंगे लास्ट तक, क्योंकि वो सुनने में सबको बहुत इंटरेस्ट रहता है इन चीजों में। ठीक है, अगला जो है मशीन्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट कैसा रहता है,
कब खराब हो जाती है, ये क्या सीन रहता है? मशीन देखो ये कुछ नहीं होता इसमें ज्यादातर, एक मेनली मोटर होती है और 2-3 पुर्जे होते हैं। हाँ। वो एक बार में सेट कर जाते हैं तो 3-4 महीना तो कुछ नहीं बिगड़ता मशीन का, उसके बाद भी कुछ नहीं बिगड़ता। बस मोटर अगर गलती से खराब हो जाए तो वो एक्सचेंज हो जाती है या फिर ठीक करा सकते हैं उसको। बाकी कोई मेजर इशू आए तो फिर मैकेनिक को कॉल कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे, मैकेनिक तो जहाँ से मशीन लेते हैं वो आपको बता ही देगा। तो बाकी छोटे मोटे जो फॉल्ट होते हैं वो हम खुद से ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, खुद से ठीक कर सकते हैं सब ठीक है। कुछ। अच्छा, अब एक मेन चीज हो रहा है कि जैसे अब मशीन लगा ली, इन्वेस्टमेंट कर दी सबने, स्पेस भी कर लिया, सामान भी बना लिया, अब उसको बेचना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको सेल कैसे करना है? मार्केटिंग देखो, यहाँ पर हर जगह हमारे आसपास डिस्पोजल यूज होता है। मोमोज खा रहे हैं चाउमीन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हर जगह यूज होता है, रेडी वगैरह वाले। हाँ। तो अगर हम छोटे स्केल पे कर रहे हैं इस काम को तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या रिटेलर वगैरह होते हैं डिस्पोजल के, उनको जाकर सेल कर सकते हैं ये चीजें। अच्छा। और अगर हम बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो होलसेलर होते हैं बड़े बड़े, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डील हो जाती है आराम से। आप हमसे भी कांटेक्ट करके हमें भी दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत डिमांड है इन चीजों डिमांड है। की। हाँ। तो क्या ये डिमांड सिर्फ आपके पास ही है या ये बिजनेस की ही बहुत डिमांड है? नहीं, बिजनेस की काफी डिमांड है। अच्छा, क्यों है, मतलब क्या लग रहा है आपको ये बिजनेस अचानक से इतनी डिमांड में कैसे आया? क्योंकि ये पेपर बिजनेस है, पेपर से डिस्पोजल एक बार यूज करा, यूज एंड थ्रो है। हाँ। तो उसकी डिमांड तो बढ़ती है, लोग खाते पीते इतना है, फेस्टिवल सीजन होता है, शादियों में यूज होता है, हर जगह यूज हो रहा है, ये रेडी पे, दुकान पे, हर जगह डिस्पोजल यूज होते हैं। कोई क्या बर्तन धो के ये जो प्लास्टिक और थर्माकोल भी बैन कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट है इस पे? नहीं, इसका कुछ नहीं है। जैसे वो बैन हो जाता है तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं कुछ कुछ टाइम के लिए, उन पे चालान लगते हैं, इसका कुछ नहीं है। इसमें ना तो कोई पोल्यूशन होता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये बिजनेस हाँ, आने वाले टाइम पे क्या लगता है कहाँ खड़ा होगा ये नहीं, ये बिजनेस? तो अभी भी चल ही रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा ऐसे ही। अच्छा। अच्छा, इसमें मशीन्स को लाइसेंस की नीड होती है या बिजनेस चलाने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह का सीन है? इसका कोई लाइसेंस नहीं होता जी मशीन का। ये होममेड मशीन होती है, घर पर भी लगा सकते हैं। वैसे भी मोदी की योजनाएं चली हुई है हाँ। कि घर पर शुरू कर सकते हैं, तो ये वही मशीनें हैं जिनको हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए कोई लाइसेंस की किसी चीज की जरूरत नहीं है, घर पर बैठ के हम आराम से कर सकते हैं इस काम को। देखिए, हमारे चैनल का ना मेन मकसद है कि जो लोग देख रहे हैं ना, जो एक साइड बिजनेस करना चाहते हैं, या जो यंगस्टर, जो युवा देख रहे हैं, जैसे हम भी दोनों यंगस्टर ही हैं, हाँ जी। तो हमें कोई स्टार्टअप करना है या हमें अपना कोई बिजनेस करना है, तो उनके लिए बिजनेस कैसा है? उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है ये। अगर कोई पार्ट टाइम के हिसाब से इसको करना चाहता है तो वैसे भी कर सकता है। अपनी घर पर मशीन लगवा कर, घर पे कोई वाइफ है या मम्मी है जो खाली बैठे हैं, वो आराम से इसको चला के स्टार्ट कर दी, एक बार और डोने आते रहेंगे, पैक करके अपना रखते रहो और बाद में कट्टा इकट्ठा बेच दो। अच्छा, कोई इतनी बड़ी इसकी मैन पावर या लेबर की जरूरत नहीं है? वो स्केल मैटर करता है कि हम किस स्केल पे काम कर रहे हैं। अगर हम बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, 10 से 20 मशीनें लगा रहे हैं, तो मैन पावर तो उसमें चाहिए होती है। अच्छा। बट अगर 1-2 लगा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, फिर तो कोई खर्चा भी नहीं होता। अपने घर लगाओ और स्टार्ट। चलिए, अब मेन पॉइंट पे आते हैं जो सुनने में सबको इंटरेस्ट रहता है, प्रॉफिट का पॉइंट। हाँ। तो अपने से स्टार्ट करते हैं, आपका प्रॉफिट कैसा सीन रहता है, कैलकुलेशन, और लोग अगर कोई एक मशीन लगा रहा है उसका कैलकुलेशन प्रॉफिट कैसा रहेगा? प्रॉफिट तो अगर हम देखें तो अराउंड 30% का मार्जिन रहता है इसमें। अच्छा। हाँ जी। तो अब वो जितनी सेल करेंगे उसके ऊपर है जी। होलसेल के हिसाब से? हाँ, होलसेल के जैसे अगर हम लेके चलते हैं एक छोटा सा उदाहरण, अभी आपने मेरे को एक डोने का पैकेट दिखाया, 30 पीस का था, वो कितने में बन के तैयार हो रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह, मशीन, बिजली मिला के? अगर हम पूरा कट्टे के हिसाब से लेके चलें तो वो 1000 रुपए का तो सेल कर सकते हैं हम उसको। हमारे को कितने का तैयार हो रहा है? हमारे को अराउंड 700 के आसपास तैयार हो जाता सब कुछ मिला के, रॉ मटेरियल, बिजली वगैरह मिला के एक कट्टा पूरा 700 में तैयार हो रहा है, आगे जाके 1000 में सेल हो रहा है। बिल्कुल। और वो होलसेलर आगे जाके अपना वो रेट भी लगाएगा। हाँ, तो एक मशीन आराम से हमें दिन में 800 रुपए, 1000 रुपए कमा के दे सकती है आराम से। हाँ, एक मशीन। बिल्कुल। और आपकी 10 लगी हैं, हमारी तो तो उस हिसाब से जा रहा है। हाँ, तो इसमें कोई फर्क होता है, जैसे डोने का अलग प्रॉफिट मार्जिन है या 7 इंची प्लेट का अलग प्रॉफिट मार्जिन है? हाँ, जैसे 6 इंची से स्टार्ट होके ये जाता है 12-13 इंची तक। अच्छा। उससे छोटे भी होते हैं, बट 6 इंची से लगा लो स्टार्ट होता है। तो उस हिसाब से जितना ऊपर जाता है उतना मार्जिन बढ़ता रहता है। तो एवरेज अगर मान के चले तो एक दिन का 1100-1200 प्रॉफिट हो जाएगा? हाँ, हो सकता है बिल्कुल। अगर हम बड़े आइटम बनाते हैं तो उसमें हो सकता है आराम से। तो देखिए, हमारा जो चैनल है दिल्ली कोर लैमिनेशन, उनका मेन मकसद ये रहता है कि हम युवाओं को बिजनेस दें, उनको बिजनेस की गाइड दें, उनको बताएं कि आपको अगर कोई नया बिजनेस करना है तो क्या कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से जब आपने स्टार्ट करा था, क्या डिस्पोजेबल बिजनेस आप आगे कंटिन्यू रखेंगे, करना चाहिए लोगों को, और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, लोगों को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर वो मशीन खरीदना चाहते हैं या किसी तरह के टेक्निकल फॉल्ट है उनकी मशीन में, तो हमारे पास हर तरह के इलाज हैं हर चीज के।
अगर वो हमसे ही बाय बैक डील करना चाहते हैं, मशीन खरीद कर हमसे, अगर वो हमें डिस्पोजल अपने बने हुए हमें वापस बेचना चाहते हैं तो उसके हाँ। लिए भी हमारे पास स्कीम है। हम उनको रॉ मटेरियल देंगे और उनसे माल खरीदेंगे बना बनाया। अच्छा हाँ, मैं आपको अपना एग्रीमेंट वगैरह लगा के दे दूंगा पीडीएफ में, आप लगा देना फोटो ठीक है। उसकी। और एक बार बता दें, सूर्य शंकर डिस्पोजल। हाँ जी, सूर्य शंकर डिस्पोजल हमारी हाँ। कंपनी का नाम है। हम्म। और ये यहाँ बुध विहार फेज 2 में है। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें आके और देख सकते हैं एक बार बिजनेस को कैसे चलाना है। और ये 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने स्टार्टिंग में एक अच्छे मार्जिन से बिजनेस स्टार्ट करा था, एक हाँ जी, अच्छे हाँ जी। अच्छे से। अच्छे लेकिन अगर level। किसी को करना है तो उसके लिए एक मशीन भी काफी है, हाँ बिल्कुल। वो चाहे तो आगे जाके बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक मशीन काफी है, एक मशीन से स्टार्ट करके वो देख सकता है कि कैसा मार्जिन आ रहा है, उसके बाद वो जितना चाहे बढ़ा सकता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को लग रहा है ये नॉलेज एबल वीडियो बहुत है, बिल्कुल ये बिल्कुल। आपके लिए बहुत सही वीडियो है। अगर आप एकदम कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, डिस्पोजेबल बिजनेस की आपको ए टू जेड नॉलेज में मिल चुकी है। तो प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच बात करने के लिए हमसे आपका। हाँ जी, बहुत बहुत एंड धन्यवाद। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपके बिजनेस के लिए। एंड आपको कोई भी डिटेल चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जरूर लगा देंगे इनका एड्रेस, इनका नंबर, तो आपको उससे इनको डिटेल मिल जाएगी। और जी, बाकी बिल्कुल। कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।